हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम बढ़िया, मस्त मज़े में, सब बढ़िया चल रहा है। फैंटास्टिक फैंटाबुलस एकदम चकाचक। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो ना? अरे भैया पढ़ लो हैं, एकदम बस घूम हो गई क्या? पढ़ाई लिखाई कर लो। अब वीडियो पे आ ही गए हो देखने के लिए तो पूरा देख लेना। ये ना हो कि नहीं नहीं सर जी आज निकल देख लेंगे। पढ़ लो यार, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो, हो जाता है। ठीक है, धीमे धीमे तो पता नहीं कितने सारे चीज़ें हो जाती हैं हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने, ठीक है, किसके बारे में बात करी थी? सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करी थी। किसके बारे में बात करी थी? सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करी थी, और ये भी बात करी थी कि भैया सॉल्युबिलिटी कैसे अफेक्ट करती है। ठीक है, ये भी बात करी थी कि सॉल्युबिलिटी कैसे अफेक्ट करती है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या घटाते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं या घटाते हैं, लिक्विड इन सॉलिड की, और साथ साथ गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड की। ठीक है, मतलब सॉलिड इन लिक्विड की और गैस इन लिक्विड की, इन दो चीज़ों के बारे में बात करी थी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सस्पेंशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में? सस्पेंशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। याद करो, हेटेरोजेनस मिक्सचर में सस्पेंशन ऑफ कोलाइडल चीज़ का नाम सुना था, सस्पेंशन ऑफ कोलाइड। कुछ याद आ रहा है? ठीक है, इन दो चीज़ों का जब नाम सुना था तो आज हम उसी के बारे में बात कर लेते हैं, हमने सोचा। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं आज के, ठीक है, वो यही है, सस्पेंशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आखिरकार क्या होता है भैया। समझो 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 समझो। कैसे समझना है इस बात को? समझो। When two substances are mixed with each other, then one substance gets dispersed into another. जब दो सब्सटेंस को आपस में मिक्स किया जाता है तो एक सब्सटेंस दूसरे में डिस्पर्स हो जाता है, दूसरे में घुल जाता है पूरी तरीके से, दूसरे वाले में मिल जाता है पूरी तरीके से। एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, तो जो भी डिस्पर्स्ड फेज होगा, ठीक है, जिसमें भी वो चीज़ डिस्पर्स्ड हुई होगी, उनके साइज ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे ये मिक्सचर्स क्लासीफाई होते हैं तीन कैटेगरी में। अभी तो यहाँ पे सस्पेंशन और कोलाइड चीज लिखा है तो दो कैटेगरी होना चाहिए यार, टू क्यों लिख दिया भाई? दो कैटेगरी में क्लासीफाई होता है। तो समझो ज़रा, मतलब कि कोई दो चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये मान लो लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड घुला, तो ये जो सॉलिड है वो इस लिक्विड के अंदर पूरी तरीके से क्या होता है, डिस्पर्स हो जाता है, एक ही में मिल जाता है। ठीक है, तो अब ये जो डिस्पर्स्ड फेज तैयार हुआ, जो लिक्विड जो ये तैयार हुआ, इसके अंदर जो पार्टिकल्स का साइज होगा, जो भी सोल्यूशन पूरा बनकर तैयार हुआ होगा, उसके अंदर जो पार्टिकल्स का साइज होगा, उस साइज के बेसिस पे ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक होता है सस्पेंशन, दूसरा होता है कोलाइड्स। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। तो पहले बात कर देते हैं सस्पेंशन की। अब भैया सस्पेंशन भी जो होता है वो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, लेकिन इसके अंदर जो साइज होता है वो बताया जाता है, जिसके बेसिस पे ये सस्पेंशन बनता है। ठीक है, जिसके बेसिस पे क्या बनता है, ये सस्पेंशन बनता है। तो समझो जरा, अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच, सस्पेंशन जो है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जहां पर द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। ये जो इसके अंदर क्या होता है, सस्पेंशन के अंदर जो भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर तैयार होता है, पूरा का पूरा एक मिक्सचर तैयार हुआ, उस मिक्सचर के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स गए हैं, जो चीज़ घुल जाती है, वो उसके अंदर पूरे में मिल गई पर घुली नहीं। मतलब पूरे सॉल्यूशन में फैली पड़ी है, नीचे ऊपर दाएं बाएं सब जगह, लेकिन डिस्पर्स नहीं हो गई। क्या नहीं होगी? डिस्पर्स नहीं होगी। जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक ग्लास है। क्या है? ग्लास है। अब इस ग्लास के अंदर कुछ भरा हुआ है। ठीक है, अब ये देख सकते हो कि पूरे ये मतलब इसके अंदर कुछ था, तो ये पूरी तरीके से ऐसे करके फैला हुआ है। कैसे फैला हुआ है? देखो नजर आ रहा ना, फैला हुआ है, डॉट डॉट्स, ये जो डॉट डॉट्स है ये फैले हुए हैं, पूरे के पूरे में है, सब में है, पर ये मिक्स नहीं होगा। मतलब ऐसे चीनी पानी का शरबत बनता है ना, तो इसके अंदर चीनी नज़र आती है क्या? नहीं आती है। अब मान लो तुम एक ऐसा शरबत बनाओ जिसके अंदर चीनी ऊपर से नीचे तक फैली पड़ी हो, घुली ना हो उसमें, तो ऐसी चीज़ों को सस्पेंशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सस्पेंशन कहा जाता है। ठीक है, जिसमें पार्टिकल्स का साइज जो होता है वो लगभग 200 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर से बड़ा होता है। 200 नैनोमीटर से क्या होता है? बड़ा होता है। अब जैसे कि एग्जांपल ले लो, चौक को पानी में घोल दो या बालू को पानी में घोल दो, पानी में वो घुलते नहीं हैं। ठीक है, और कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, नीचे सेटल हो जाता है ना। ठीक है, तो इफ़ वी डिजॉल्व पाउडर चौक और सैंड इन वाटर, पाउडर चौक या सैंड को डालेंगे, दे डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, वो पानी में घुलते नहीं है, बट सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन, यही सस्पेंशन की एग्जाम्पल है। जैसे मडी वाटर हो गया, तो उसके अंदर सस्पेंशन ऑफ सॉइल इन वाटर है।
ठीक है। सॉइल सस्पेंडेड है पानी के अंदर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, ठीक है, जो कि मतलब एसिडिटी जब हो जाती है तब लिया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, मतलब पानी के अंदर क्या मिला दिया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है, पर वो घुलता नहीं है, बस मिला रहता है, ठीक, ये वो होते हैं सस्पेंशन। अब प्रॉपर्टीज अगर हम बात करें तो भैया सिंपल सी बात है, सस्पेंशन कैसा होता है, हेट्रोजीनियस करेक्टर होता है। हेट्रोजीनियस करेक्टर क्यों, होमोजीनियस होता तो क्या होता, सर जी अगर होमोजीनियस होता तो आपस में सब कुछ मिक्स हो जाता, कुछ पता ही नहीं चलता, बिल्कुल। तो हेट्रोजीनियस में क्या होता है, सब कुछ नजर आता है। तो सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर विच इज नॉट ट्रांसपेरेंट। हेट्रोजीनियस जो होता है वो क्या होता है, सस्पेंशन होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं होता। कैसा नहीं होता, ट्रांसपेरेंट, मिट्टी घोल दो पूरे में क्या घुल जाती है, ट्रांसपेरेंट होता है, नहीं होता ना, बस वैसे ही है कुछ, ठीक। विजिबिलिटी की बात करें, देखने की बात करें, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आइज, नॉर्मल आंखों से देखा जा सकता है। द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन एंड कोलाइड्स कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज, ठीक है। और जो सोल्यूशन एंड कोलाइड्स जो होते हैं उन्हें नहीं देखा जा सकता, मतलब जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, जिन पार्टिकल्स को घोला गया है, जिन पार्टिकल्स को डाला गया, वो नज़र आएंगे, लेकिन सोल्यूशन नॉर्मल आंखों से, मतलब उसके अंदर जो कोलाइड्स होते हैं वो नज़र नहीं आते, ठीक है। कोलाइड्स अभी अगला टॉपिक है, वो पढ़ेंगे। फिर आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट स्कैटर करती है, लाइट स्कैटर करता है मतलब क्या होता है, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। अब होता क्या है कि जिस भी सोल्यूशन के अंदर पड़ा होगा उसके अंदर जैसे ही कोई लाइट रेप जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, हल्का सा क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, स्कैटर कर जाएगी, ठीक है। तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, रास्ते जो पाथ है लाइट का वो नज़र आने लगता है, ठीक है। अ कोलाइडल सॉल्यूशन आल्सो स्कैटर्स लाइट बट द ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट। तो जो अगले जो कोलाइडल सॉल्यूशन आने वाले हैं वो भी लाइट को स्कैटर करते हैं, लेकिन जो ट्रू सॉल्यूशन था, हमने बताया था ट्रू सॉल्यूशन में लाइट स्कैटर नहीं होती, ट्रू सॉल्यूशन में लाइट फैलती नहीं है। स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी, तो व्हेन द सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, जब भी सस्पेंशन को थोड़े टाइम के लिए ऐसे छोड़ दिया जाए तो जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे करके क्या होता है, सेटल डाउन करते हैं। अब अगर बालू और पानी मिला है, घोल दिया ऐसे करके एकदम, ठीक है, कुछ देर तक रख दो ऐसे ही तो बालू नीचे बैठ जाती है ना, तो वही चीज़ बताई जा रही है। तो दैट आर वेरी सस्पेंशन इज अनस्टेबल, तो इससे क्या पता चलता है कि सस्पेंशन जो है वो अनस्टेबल है। ट्रू सोल्यूशंस आर वेरी वेरी स्टेबल, ट्रू सोल्यूशन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, वेयर एज कोलाइडल सोल्यूशन आर क्वाइट स्टेबल, और वहीं पे जो कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं वो हल्के से स्टेबल होता है, ठीक। फिल्ट्रेशन की बात करें तो सस्पेंशन को फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग किया जा सकता है, ठीक है, मतलब फिल्टर पेपर ले लो और पानी ले लो, वो वाला जिस पानी के अंदर बालू है, छानोगे, पानी पानी अलग हो जाएगा और ऊपर बालू बच जाएगी, ठीक है, तो फिल्टर पेपर से छाना जा सकता है। तो when the particles of suspension are allowed to settle down, the suspension breaks and the clear solution does not scatter the light anymore। और क्या चीज़ होती है, अब मान लो जैसे कि जो सोल्यूशन था अब उसके अंदर क्या हो गया, नीचे की तरफ बालू जो थी वो बैठ गई, नीचे की तरफ बालू क्या हो गई, बैठ गई, तो ऊपर नॉर्मल सोल्यूशन आ गया, मतलब ये नॉर्मल सोल्यूशन, नॉर्मल पानी आ गया मान लो। अब क्या होगी, लाइट स्कैटर नहीं करेगी, अब क्या होगी, लाइट फैलेगी नहीं, क्योंकि पहले पार्टिकल्स बीच में आ रहे थे, अब पार्टिकल्स बीच में आ रहे थे, लाइट को इधर उधर रास्ता बना के जाना पड़ रहा था, लेकिन अब पार्टिकल्स बीच में नहीं आ रहे, नीचे बैठ गए हैं, तो नीचे बैठने की वजह से क्या हुआ, अब लाइट स्कैटर नहीं करेगी। अ ट्रू सोल्यूशन एंड कोलाइडल सोल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, तो कोई ट्रू सोल्यूशन या कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर क्या होगा, उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग नहीं किया जा सकता। अब इसके अंदर जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो कितना होता है, लगभग 200 नैनोमीटर से बड़ा होता है, 200 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। और साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स फेज डिक्रीजिंग इन ऑर्डर, सबसे ज़्यादा सस्पेंशन में होता है, फिर कोलाइडल पार्टिकल्स में होता है साइज, फिर सबसे कम पार्ट साइज जो होता है वो ट्रू सोल्यूशन में होता है, सबसे ज़्यादा सस्पेंशन में होता है, ठीक। फिर आते हैं कोलाइडल सोल्यूशन, तो कोलाइडल सोल्यूशन भी भैया हाइड्रोजीनस ही होता है, कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है, हाइड्रोजीनस होता है, ठीक है। बट इसके अंदर क्या होता है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो साइज होता है, ठीक है, वो तुम्हारा किसके किसके बीच में रहता है, ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन के बीच में रहता है, किसके किसके बीच रहता है, ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में, ठीक। इसका जो साइज रहेगा वो तुम्हारा किसके बीच रहेगा, ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के कहीं पर बीच में, सस्पेंशन का साइज बड़ा था, ट्रू सोल्यूशन का साइज छोटा था, तो ये वाला जो साइज होता है इनके बीच में लाई करता है, ठीक। वही चीज़ लिखिए। अब कोलाइडल सोल्यूशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कोलाइडल सोल्यूशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है इन विच द साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज इन ट्रू सोल्यूशन एंड दोज इन सस्पेंशन। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो सस्पेंशन में साइज था या जो ट्रू सोल्यूशन में साइज था उनके बीच का साइज इसके अंदर होता है, ठीक। साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स इन कोलाइड वेरी बिटवीन
1 to 200 नैनोमीटर। तो इनका जो साइज होता है डिस्पर्स फेज का वो लगभग कितना होता है, 1 से लेकर 200 नैनोमीटर के बीच होता है, विच इज स्मॉलर देन सस्पेंशन, जो कि सस्पेंशन से छोटा है और ट्रू सोल्यूशन से बड़ा है। ठीक है, एक और डेफिनेशन बनती है, हेट्रोजीनियस सिस्टम इन विच पार्टिकल्स ऑफ 1 to 100 नैनोमीटर साइज एज डिस्पर्स फेज, जिसमें भी वो डिस्पर्स हो जाते हैं, जिसमें भी वो मिल जाते हैं, आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, जो भी डिस्पर्जन मीडियम में होता है इस कॉल्ड कोलाइडल सोल्यूशन, उन्हें कोलाइडल सोल्यूशन कहा जाता है, जहां पर साइज 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, तो दिक्कत समझ में आया? थोड़ा ज़्यादा तेज़ बोल गया मैं, लग रहा था। ठीक है, पर कोई नहीं, एक बार पीछे करके सुन लेना, आ जाएगा। ठीक, अब समझो जरा कोलाइड्स होता है क्या है, जैसे कि धुआं हो गया, स्मोक, शू पॉलिश हो गई, शू पॉलिश जानते हैं, जूते पॉलिश करने वाला, जूते पॉलिश जिससे होता है, शेविंग क्रीम हो गई जिसे शेव किया जाता है ना, फेस क्रीम हो गई, चेहरे पे क्रीम लगाते हैं, गोरा होता है यार, हैंडसम हेयर वाला, मिल्क हो गया, दूध हो गया, चीज़ हो गया, बटर हो गया, जेली हो गया, ब्लड हो गया, स्टार्च का सोल्यूशन हो गया, या फिर सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हो गए। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब कोलाइड्स होते हैं। क्या होता है, कोलाइड्स। अब इसके फिजिकल स्टेट में कोलाइड्स सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स तो होती हैं अच्छे से, लेकिन इतने भी अच्छे से नहीं होती हैं, ठीक है, कि वो अलग ना हो जाए, हो जाती है कभी ना कभी तो अलग होती है। ठीक है ना, या फिर वैसा नहीं होता, मतलब कोलाइडल के अंदर जो डिस्पर्स मीडियम या डिस्पर्स फेज में जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है, थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है। क्लियर? अब डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, कोलाइड के अंदर दो फेजेस आते हैं, एक डिस्पर्जन मीडियम और एक डिस्पर्स फेज आता है क्या भैया डिस्पर्जन मीडियम, समझो जरा। द मीडियम इन विच कोलाइडल पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड, वो मीडियम जिसके अंदर कोलाइडल पार्टिकल डिस्पर्स हो रहा है, जिसके अंदर जाकर के मिल रहे हैं, इज कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम। वो क्या कहलाता है, डिस्पर्जन मीडियम। जैसे कि मान लो ये पानी है, ठीक है, और यहाँ पर कोई चीज़ है, तो ये चीज़ जाकर के किस में घुल रही है, पानी में घुल रही है। किस में घुल रही है, पानी में घुल रही है। तो पानी क्या कहलाएगा, डिस्पर्जन मीडियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिस्पर्जन मीडियम। देखो लिखा गया, डिस्पर्जन मीडियम इज ऑलवेज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, और डिस्पर्जन मीडियम हमेशा कैसा होगा, ज़्यादा होगा, उसका अमाउंट कैसा होगा, हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक, फिर आता है डिस्पर्स फेज्ड द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट। अब जो ये चीज़ जो मिक्स करी गई थी, ये जो चीज़ जो मिक्स करी गई थी ये वाली, ठीक है ना, वो क्या हो गई, वो हमारी हो गई, ठीक है, सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब कि डिस्पर्स्ड फेस, ठीक है, जिसको डिस्पर्स किया जा रहा है, ठीक है, वो हो गया। ठीक है, तो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द कोलाइडल पार्टिकल्स विच आर डिस्पर्स्ड इन अ सॉल्वेंट, जिस सॉल्वेंट में डाले जाते हैं, आर कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज, उन्हें डिस्पर्स फेज कहा जाता है। डिस्पर्स फेज इज ऑलवेज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, तो डिस्पर्स फेज हमेशा कम अमाउंट में होता है। जैसे सॉल्वेंट और सॉल्यूट याद है, सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में होता था, सॉल्यूट कम अमाउंट में होता था, वैसे ही यहाँ पर क्या है, जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज है वो कम अमाउंट में होता है, मतलब जिसको घोला जाता है, और डिस्पर्जन मीडियम ज़्यादा अमाउंट में होता है, मतलब जिसमें घोला जाता है। ठीक, तो जैसे कि बात करें धुएं की बात करें, तो धुएं की बात करें तो धुआं किस में जाके मिक्स होता है, हवा में, गैस में जाकर के मिक्स होता है। तो जो एयर है, जो एयर है, हवा बहुत ज़्यादा है, वो है डिस्पर्जन मीडियम। क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है। और स्मोक क्या है, जो धुआं है, वो है डिस्पर्स्ड फेज। क्या है, डिस्पर्स्ड फेज। अब जैसे कि मिल्क है ना, दूध है, दूध भी कोलाइडल सोल्यूशन है, जिसके अंदर लिक्विड फैट जो है वो पानी के अंदर, पानी के अंदर क्या होता है, मिक्स हो जाता है जाके। तो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, अब ये बोलोगे सर जी पानी, नहीं नहीं, वो बॉडी के अंदर की बात कर रहा हूँ। बॉडी के अंदर जब वो मिल्क बनता है तब क्या होता है कि पानी के साथ मिक्स होता है। ठीक है, पानी और लिक्विड फैट जो होता है वो मिक्स होता है। तो पानी ज़्यादा अमाउंट में होता है और लिक्विड फैट जो होता है वो थोड़ा कम अमाउंट में होता है। तो पानी जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, डिस्पर्जन मीडियम हो गया, और जो लिक्विड फैट हो गया वो हमारा क्या हो गया, डिस्पर्स्ड फेज हो गया। दोनों एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। इन स्मोक एयर इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, whereas colloidal particles of carbon are present in smaller amount। ठीक, वही चीज़ है जो बोलाई हमने। therefore air is the dispersion medium, whereas carbon dioxide particles are dispersed। milk is a colloidal solution। अगला है, मिल्क जो है colloidal solution होता है in which liquid fat is dispersed in water। पानी के अंदर liquid fat disperse हो जाता है। water is present in larger amount, whereas liquid fat is present in smaller amount। जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है तो पानी डिस्पर्सन मीडियम हो गया, एंड लिक्विड फैट इज द डिस्पर्स्ड फेज, और लिक्विड फैट क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज हो गया। क्लियर? अब एग्जांपल एक और है, गोल्ड में, गोल्ड सॉल्ट जब बनता है तो गोल्ड डिस्पर्स्ड फेज होता है और पानी डिस्पर्सन मीडियम होता है, क्योंकि पानी ज़्यादा होता है जब गोल्ड का सोल्यूशन बनाते हैं। या कलर्ड जेम स्टोन्स बनाते हैं, रूबी ग्लास बनाते हैं,
ठीक है, ये भी कोलाइडल सोल्यूशन होता है सॉलिड फॉर्म के, ठीक है, सॉलिड फॉर्म के, क्लियर। अब कोलाइड्स के प्रॉपर्टी की बात करी जाए तो भैया ये हेट्रोजीनियस होता है। कैसा होता है हेट्रोजीनियस? क्योंकि भैया ये इसके अंदर जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम की बात आ रही है, तो वो कोई दो अलग अलग डिस्टिंक्ट फेजेस है, ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपस में पूरी तरीके से, कभी देखा धुआं पूरी तरीके से हवा में घुल जा रहा है, धुआं नजर आ रहा होता है ना, बहुत हल्का हल्का सा ही नजर आ रहा होता है, पर आ रहा होता है, ठीक है, साइज थोड़ा छोटा होता है। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स डिक्रीजेज इन द ऑर्डर, साइज घट जाता है। सस्पेंशन का 200 नैनोमीटर से ऊपर था, कोलाइडल पार्टिकल्स का 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच होता है। कोलाइडल पार्टिकल्स इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के बीच रहता है। विजिबिलिटी, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल वी कैन नॉट सी देम इन बाय द नेकेड आई। नेकेड आई से नॉर्मल नहीं दिखता, इट इज डिफिकल्ट टू सी द कोलाइडल पार्टिकल इवन विद अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। तो कभी कभी पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखना मुश्किल है, पर थोड़ा सा धुआं देखा जा सकता है, थोड़ा सा तो देखा जा सकता है। टिंडल इफेक्ट की बात करें, टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो जब भी किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से लाइट स्कैटर करती है, लाइट फैलती है, उस चीज़ को क्या कहा जाता है? टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंडल इफेक्ट। तो एक बात बताता हूँ, नोटिस किया होगा कभी कभी घरों में या कहीं पर, ठीक है, छोटे छोटे से वो होल टाइप के छूट जाते हैं घरों में, जब घर बनाते हैं पूरा ऐसे दीवारें सिर्फ खड़ी करते हैं, तो वहाँ से जब लाइट आ रही होती है, जब लाइट आ रही होती है तो देखा होगा कि छोटे छोटे पार्टिकल्स नजर आ रहे होते हैं ना। तो उन पार्टिकल्स की वजह से लाइट क्या होता है? हल्का हल्का से फैलती चली जाती है, हल्का हल्का से क्या होती है? फैलती चली जाती है, स्कैटर करती चली जाती है। तो उसी चीज़ को टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसी चीज़ को टिंडल इफेक्ट बोला जाता है, ठीक। समझो, वही चीज़ लिखी हुई है, पढ़ लेते हैं। इफ़ अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड इन अ कोलाइड ऑफ मिल्क और स्टार्च, मान लो दूध से पास कराया गया या स्टार्च से पास कराया होगा, द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। तो लाइट कहाँ जा रही है वो चीज़ नज़र आने लगती है इनसाइड द कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर। इसे ही टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और टिंडल इफेक्ट होता क्यों है? जब लाइट स्कैटर करती है। क्या करती है? लाइट स्कैटर करती है, लाइट फैलती है। समझो, देखो एक डायग्राम बनाए, ये हमारी लाइट है, क्या है हमारी? लाइट है। रेड कलर ले लेते हैं, थोड़ा हाईलाइट करेगा, ठीक है, ये हमारी क्या है? लाइट है। तो लाइट जब इस सोल्यूशन से निकली, लाइट जब सोल्यूशन से निकली, ठीक है ना, ऊपर डार्क था नीचे डार्क था, नॉर्मल सोल्यूशन से निकल गई, तो इल्यूमिनेटेड पाथ मतलब सेम पाथ पर से निकल गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, समझ गए। लेकिन जब वही लाइट किसी कोलाइडल सोल्यूशन से निकले, किससे निकले? कोलाइडल सोल्यूशन से, तो कभी इधर जा रही, कभी उधर जा रही, कभी इधर जा रही, कभी उधर जा रही, फैल जा रही है। और इस तरफ भी कौन सी लाइट निकल रही है? स्कैटर्ड लाइट निकल रही है। क्या निकल रही है? स्कैटर्ड लाइट निकल रही है। तो देख सकते हो कि जैसे कि मान लो ये कोलाइडल सोल्यूशन है, ये हमारा माइक्रोस्कोप है जिससे हमें देखना है, ठीक है, तो ये एक सोल्यूशन है। अब ये लेंस है, इसके अंदर कोई लाइट गई, लाइट जाते ही क्या हुआ? ये मेन लाइट है, ये वाली लाइट जा रही है, तो ये वाली लाइट जो थी वो इधर से गई और इधर से निकल गई, सिंपल था। लेकिन बीच में ये जो लाइट फैल रही है, ये इधर इधर एरो जो मैं नज़र बना रहा हूँ, ठीक है, ये जो लाइट फैल रही है स्कैटर्ड लाइट है। तो यही स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है, ठीक है, किसी कोलाइडल सोल्यूशन के द्वारा, उसे क्या कहा जाता है? टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। तो जब लाइट स्कैटर करती है, क्या करती है? लाइट स्कैटर करती है, फैल जाती है, ठीक है, किसकी वजह से? कोलाइडल सोल्यूशन की वजह से, उसे हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक। द इल्यूमिनेटेड पाथ इज कॉल्ड टिंडल कोन। और जो ये वाला जो पाथ है, ये वाला जो रास्ता बन के तैयार हुआ है, ठीक है, ये वाला है ना, ये वाला, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? टिंडल कोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंडल कोन कहा जाता है, ठीक। तो टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन अ बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। अभी भी बताया मैंने कि किसी छोटे से होल से अगर किसी कमरे में लाइट आ रही है तो भी देखा जा सकता है। दिस हैपन्स ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऐसा तब होता है जब लाइट स्कैटर करती है, लाइट क्या हो जाती है? फैल जाती है हमारी, ठीक है ना, बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक। तो डस्ट और स्मोक के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से, जो कि हवा में प्रेजेंट होता है। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। और साथ साथ जब कोई घना जंगल होता है, घने जंगल के बीच में से, ऐसे पत्ते वत्तों के बीच में से जब कोई लाइट निकल रही होती है, मूवीज़ वगैरह में या किसी सॉन्ग वगैरह में देखा होगा, वीडियोज़ वगैरह में लाइट निकल रही होती है, तो लाइट फैलते हुए जा रही होती है सुबह सुबह के टाइम पे, ज़्यादातर बड़ा प्यारा भी लगता है, ठीक है। मिस्ट इज अ कोलाइडल सोल्यूशन इन विच गैस इज द डिस्पर्जन मीडियम एंड वाटर इज द डिस्पर्सिव। मिस्ट जो ऊपर से बरसता है, ओस टाइप का जो होता है, ओस का ही एक फॉर्म होता है जहाँ पर पानी डिस्पर्स्ड फेज होता है और हवा जो होती है वो डिस्पर्स मीडियम होती है। तो दस टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो समझ में आ गया कि टिंडल इफेक्ट जो है वो किसकी वजह से नजर आता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट के फैलने की वजह से समझ में आता है, बाय द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर प्रेजेंट एज अ डिस्पर्स फेज इन मिस्ट। तो क्या होता है?
कि जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं जो मिस्ट के अंदर प्रेजेंट होती है उसकी वजह से हमें नज़र आता है। ठीक। टिंडल इफेक्ट इज ऑल्सो शोन बाय सस्पेंशन। टिंडल इफेक्ट सस्पेंशन में भी शो होता है, बट ट्रू सोल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। लेकिन जो सच्चे सोल्यूशन होते हैं, ट्रू टाइप के सोल्यूशन होते हैं जिसके अंदर मामला पूरी तरीके से घुला होता है, बराबर होता है सोल्यूशन, उसके अंदर टिंडल इफेक्ट नज़र नहीं आता। इट इज़ बिकॉज द पार्टिकल्स इन ट्रू सोल्यूशन वेरी वेरी स्मॉल एंड दे कैन नॉट स्कैटर द लाइट। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे से होते हैं। क्लियर? ठीक है। ज़्यादा तेज़ हो रहा है क्या? बता देना, थोड़ा स्लो कर देंगे। प्लेबैक स्पीड स्लो कर लेना। ठीक। अब बात आती है फिल्ट्रेशन की। किसकी बात आती है भैया? फिल्ट्रेशन, एक और प्रॉपर्टी। ठीक है, 4 हो गई थी। द कोलाइड पास थ्रू द फिल्टर पेपर। कोलाइड जो होते हैं वो फिल्टर पेपर से पास कर जाते हैं, देयरफॉर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है ना? लेकिन पूरी तरीके से फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग नहीं किया जा सकता। स्टेबिलिटी की बात करें, अगर कोलाइड को थोड़े टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए, मतलब उसको हिलाया डुलाया जाए, मिक्स ना किया जाए, तो ये सेटल डाउन नहीं होता है, ये कभी भी सेटल डाउन नहीं हो रहा है। दिस शोज दैट कोलाइडल सोल्यूशन आर क्वाइट स्टेबल। इससे ये पता चलता है कोलाइडल सोल्यूशन थोड़े से स्टेबल हैं। बट इफ कोलाइडल सोल्यूशन इज लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, पर अगर बहुत लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन कर सकते हैं, चांसेस है। It is important to know that two colloids cannot be separated by filtration, but colloidal particles can be separated from the colloidal solution by special methods such as heating, cooling और centrifugation। तो कोलाइड से जो है वो तुम्हारा फिल्ट्रेशन से तो कोलाइडल पार्टिकल्स अलग नहीं हो सकते, लेकिन कुछ स्पेशल मेथड हैं जैसे कि हीट करके, कूल करके या सेंट्रीफ्यूगेशन करके, मतलब एक पास सारी चीज़ें गोल गोल बीच में ले आना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टाइप लगा करके घुमा कर, तो गोल गोल घुमा दोगे तो जितना जो भी तुम्हारा क्या होता है डिस्पर्स्ड फेज होता है वो सब एक जगह पे इकट्ठा होने लगता है बीच में, उसकी वजह से किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, अब जो कोलाइड्स होते हैं ये भी क्लासीफाई हो जाता है। कोलाइड्स होते हैं ये भी आगे क्लासीफाई हो जाता है। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे किसके किसके, डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज, इन दो चीज़ों के बेसिस पे, ठीक है ना, जो कोलाइड्स होते हैं वो 8 टाइप के बनते हैं। कितने टाइप के बनते हैं? 8 टाइप के। डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्जन फेज में भी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो बोथ डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज कैन नॉट बी गैस टुगेदर, और कभी भी एक साथ गैस नहीं बन सकते, इस वजह से एक कम हो गया वरना 9 होते हैं। ठीक है, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, सॉलिड सॉलिड। ठीक है, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस। ठीक, गैस सॉलिड, गैस लिक्विड हो सकता है, पर गैस गैस नहीं था, वरना 9 हो जाते हैं ना, काउंट करके देख लो। ठीक है ना? क्लियर? समझो ज़रा। तो मान लो जब लिक्विड और गैस, जब डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड हो, मतलब लिक्विड ज़्यादा हो गैस कम हो, तब बनता है एरोसॉल। क्या बनता है? एरोसॉल बोलते हैं। टाइप क्या होता है? एरोसॉल होता है, जिसके अंदर फॉग, धुआं, क्लाउड्स, बादल, मिस्ट और ओस आ सकती है। जब सॉलिड और गैस की बात होती है तब भी एरोसॉल बनता है, जिसके अंदर स्मोक हो गया, ठीक है ना, धुआं हो गया। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया, जब गाड़ी चलती है तो उसके पीछे जो एग्जॉस्ट निकलता है वहाँ से धुआं जो निकलता है वो हो गया। डस्ट स्टॉर्म हो गया, डस्ट स्टॉर्म समझते हो, मतलब कि जो तूफान उफान आता है, ठीक है, धूल वाला, उसकी बात हो गई। ठीक है, वॉल्केनिक डस्ट हो गई, वॉल्केनो वगैरह होता है वहाँ की डस्ट हो गई। जब गैस ज़्यादा होती है, लिक्विड कम होता है, मतलब गैस और लिक्विड, तो उसे फोम कहते हैं। क्या कहते हैं? फोम कहते हैं। जैसे फ्रॉथ, एयर बबल, सोप लेदर, लेमनेड। ठीक है ना, लेमनेड हो गया, ठीक है, नींबू से बनता है। एयर बबल, हवा के बबल्स हो गए। सोप का लेदर हो गया। फ्रॉथ मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। सोप का लेदर, झाग। जब लिक्विड लिक्विड बनता है तो उसे इमल्सन कहते हैं। मिल्क हो गया, फेस क्रीम हो गई, नेल पॉलिश हो गया, शैम्पू हो गया, ऑयल इन वाटर हो गया, वाटर इन ऑयल हो गया, ये सारी चीज़ें इमल्सन कहलाती हैं। सॉलिड और लिक्विड जो होता है उसे सॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हो गया, मडी वाटर मतलब कीचड़ का पानी हो गया, एक्वा सोल्यूशन ऑफ स्टार्च, स्टार्च पानी के साथ घुला हुआ है, प्रोटीन्स हो गए, एल्ब्यूमिन हो गया। क्या हो गया? एल्ब्यूमिन। ठीक है, ये सारी चीज़ें। जब गैस सॉलिड के साथ मिक्स हो रहा है, सॉलिड का फॉर्म बनता है फोम, रबर बन गई, स्पॉन्ज बन गया, स्पॉन्ज सॉफ्ट सा, प्यूमाइस स्टोन्स बन जाते हैं, पत्थर होते हैं एक टाइप के, थोड़े से सॉफ्टी टाइप के होता है। लिक्विड के साथ सॉलिड मिलता है तो उसे जेल कहते हैं। जेलीज हो गया, चीज़ हो गया, बटर हो गया, जेल, ऐसे बाल सेट हो गया, है ना। सॉलिड और सॉलिड मिल गया तो उसे सॉलिड सॉल कहता है। कलर्ड जेम स्टोन्स, मिल्की ग्लास, ठीक है, कलर्ड जेम स्टोन होता है, मिल्की ग्लास होता है, रॉक सॉल्ट होती है, ठीक है, और मार्बल होता है। क्या होता है? मार्बल होता है। क्लियर? अब जरा थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस बहुत इजी चीज़ है यार, पढ़ लो ऐसे नॉर्मल तरीके से। तो ट्रू सोल्यूशन जो होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, कोलाइड हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ट्रू सोल्यूशन के जो पार्टिकल साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है।
कोलाइड का पार्टिकल साइज जो होता है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर होता है। सस्पेंशन का पार्टिकल साइज जो होता है वो 200 नैनोमीटर होता है। ठीक। ट्रू सॉल्यूशंस को विजिबिलिटी नेकेड आई से बिल्कुल नहीं देखा जा सकता, ना माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। कोलाइड में नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, लेकिन हल्के हल्के वाइट स्पॉट नज़र आ सकते हैं अगर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाए। सस्पेंशन की बात कहीं करी जाए तो इसको नेकेड आई से देखा जा सकता है, ठीक है, नॉर्मल आंखों से। फिल्ट्रेशन की बात करें तो भैया ये फिल्टर पेपर से पास नहीं होते, ठीक है, मतलब पास हो जाते हैं, कुछ छोड़ते नहीं है। कोलाइड पार्टिकल्स भी पास हो जाते हैं फिल्टर पेपर से। सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं वो पास नहीं हो पाते हैं, फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाते हैं, तो अलग हो जाते हैं। ट्रू सॉल्यूशन स्टेबल होता है, कोलाइड हल्के स्टेबल होता है। सस्पेंशन की बात करी जाए तो ये अनस्टेबल होता है, पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो सेटल डाउन हो जाते हैं आसानी के साथ। ब्राउनियन मूवमेंट की बात करें तो ये कोई ब्राउनियन मूवमेंट जानते हो, लगातार मूवमेंट, मतलब एक पार्टिकल ऐसे 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 करके पता ऐसे ऐसे करके घूमता रहता है, ये ब्राउनियन मूवमेंट है, इधर जा रहा है 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 ऐसे जा रहा है, ये ब्राउनियन मूवमेंट है। तो कहीं ट्रू सॉल्यूशन के अंदर कहीं नजर आता है कि पार्टिकल इधर उधर मूव कर रहा है, नहीं हो रहा है। कोलाइड के अंदर नजर आता है, कोलाइड के अंदर तो भैया एग्जिबिट होता है ब्राउनियन मूवमेंट। सस्पेंशन के अंदर कोई ब्राउनियन मूवमेंट शो नहीं करता है, क्योंकि भैया मामला फैला ही हुआ है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर कोई भी लाइट स्कैटर नहीं करती, मतलब टिंटल इफेक्ट नहीं शो करता है। कोलाइड के अंदर होता है और सस्पेंशन के अंदर भी होता है, इन दोनों के अंदर टिंटल इफेक्ट शो होता है। ठीक। तो एरोसॉल और फोम, एरोसॉल होते क्या भैया, एरोसॉल के अंदर गैस डिस्पर्जन मीडियम होती है, मतलब गैस ज़्यादा होती है। एंड डिस्पर्स्ड फेज इज अ लिक्विड और सॉलिड, और डिस्पर्स फेज क्या होता है, या तो लिक्विड हो जाता है या सॉलिड हो जाता है। अब जैसे कि धुआं हो गया, फॉग हो गया, मतलब कि जो कोहरा पड़ता है, क्लाउड्स हो गए, बादल हो गया, या मिस्ट हो गया जो ओस पड़ रही है, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एरोसोल्स, ये एरोसोल के एग्जाम्पल है। इन विच गैस इज द डिस्पर्जन मीडियम, जहाँ पे गैस डिस्पर्जन मीडियम है, लिक्विड डिस्पर्स फेज है। स्मोक हो गया, ठीक है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया, डस्ट स्टॉर्म हो गया, वॉल्केनिक डस्ट हो गई, ये सब भी एरोसोल के एग्जाम्पल हैं, जहाँ पर गैस डिस्पर्जन मीडियम है और सॉलिड डिस्पर्स फेज है। फोम की बात करी जाए तो फोम्स में क्या होता है, लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम होता है और गैस डिस्पर्स फेज होती है, लिक्विड ज़्यादा होता है और गैस कम होती है। जैसे कि सोप, लेदर, लेमनेड, फ्रॉथ, मिल्क, फेस क्रीम, शैम्पू, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, ठीक है, ये सारी चीज़ें। सॉल की बात करें तो सॉल्ट्स में क्या होता है, इन सॉल्ट्स अ लिक्विड इज द डिस्पर्जन मीडियम, लिक्विड कैसा होता है, डिस्पर्जन मीडियम होता है, एंड अ सॉलिड इज द डिस्पर्स फेज, और सॉलिड क्या होता है, डिस्पर्स फेज होता है। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कीचड़ का पानी हो गया, मडी वाटर, स्टार्च सोल्यूशन हो गया, गोल्ड सॉल हो गया, सिल्वर सॉल हो गया, गोल्ड का सोल्यूशन, सिल्वर का सोल्यूशन, फेरिक ऑक्साइड का सोल्यूशन, ये सारी चीज़ें हो गई। सॉलिड फोम की बात करी जाए तो सॉलिड फोम में क्या होता है, सॉलिड होता है मेन डिस्पर्जन मीडियम, और गैस होती है डिस्पर्स फेज। फोम हो गया, फोम बनता है जैसे शेविंग क्रीम वाला फोम हो गया, या वो जो बड्डे बड्डे में जो उड़ाते हो यार, रबर हो गई, स्पॉन्ज हो गया, प्यूमाइस स्टोन्स हो गए, पत्थर होते हैं हल्के सॉफ्ट टाइप के। जल की बात करी जाए तो जल में सॉलिड जो होता है वो डिस्पर्जन मीडियम होता है, लिक्विड डिस्पर्स फेज होता है। जली, चीज़, बटर, दही, ये सब हो गया। सॉलिड सॉल्ट की बात करी जाए तो सॉलिड सॉल्ट जो होते हैं उसके अंदर डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज दोनों ही सॉलिड होते हैं, जैसे कि कलर्ड जेम स्टोन्स, पत्थर हो गए कुछ, मिल्की ग्लास हो गया, है ना, दूध जैसा ग्लास, रॉक सॉल्ट्स हो गए पत्थर, रूबी के ग्लासेस हो गए जो ऐसे दिखते हैं महंगे महंगे से। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक, क्योंकि आज के लिए इतना ही है ना। ओके, नेक्स्ट दिस वन। ओके, अच्छे से पढ़ते लिखते रहना, है ना, रेगुलर, छोड़ो मत, ठीक है, हर रोज़ पढ़ोगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो तुम्हारा क्या होता रहेगा, क्लियर होता रहेगा। अगर छोड़ोगे, बीच में गैप लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, इसलिए गैप नहीं लो। रोज़ देखो, मैं रोज़ वीडियोज़ डाल रहा हूँ ना, कभी कदार मिस हो सकता है यार, वो सबके साथ होता है, बट तुम लोग मत करो, तुम लोग स्टूडेंट, टाइम है अभी तुम लोग के पास, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। और हाँ, कमेंट सेक्शन में राधे राधे वहाँ डालना मत भूलना, ठीक है। तो तब तक के लिए राधे राधे।